आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज प्लस में स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी विषय के अंतर्गत आने वाला अनिवार्य संस्कृत भाग का दूसरा अध्याय अन्योक्ति विलास पढ़ेंगे। अन्योक्ति विलास, अन्य प्लस उक्ति प्लस विलास, यहाँ संधि की गई है अन्य उक्तियों द्वारा सौंदर्यकरण। पहला श्लोक देखते हैं। नितराम नीचो अस्मि त्वं खेदं कूप कदापि मा कृता अत्यंत सरस हृदयो यत् परेशान गुण ग्रहीतासि। नितराम, नितराम का मतलब है अत्यधिक। नीचो नीचा, अस्मीति हूँ मैं अत्यंत नीचा हूँ। त्वं तुम, खेदम कष्ट, कूपा संबोधन का चिन्ह है विस्मयादिबोधक। हे कुएं तुम ये खेद कदापि मा कृता, तुम ये कष्ट ये दुख कभी भी, कदा प्लस अपि कभी भी, मा कृता मत करना कि मैं अत्यधिक नीचा हूँ। अत्यंत सरस हृदयो यत्, तुम तो अत्यंत सरस हृदय वाले हो, अत्यंत दयालु हो, क्योंकि तुम तो परेशान गुण ग्रहीतासि, दूसरों के गुणों को ग्रहण करते हो। अर्थात गुण का अर्थ यहाँ रस्सी से है, क्योंकि कुएं से जब पानी निकाला जाता है तो बहुत सारी रस्सी कुएं के साथ, बाल्टी के साथ अंदर चली जाती है। तो कवि कहते हैं तुम रस्सी को ग्रहण करके उसके बदले लोगों को जल देते हो। इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ, हे कुएं तुम ये दुख कभी भी मत करना कि मैं अत्यंत नीचा हूँ, क्योंकि तुम तो अत्यंत सरल हृदय वाले हो, अत्यंत दयालु हो, तुम लोगों को गुण ग्रहीतासि रस्सी के बदले जल देते हो। तुम लोगों को रस्सी के बदले जल। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषेचेत् विश्वस्मिन् धुनान्य कुलव्रतं पाल्यष्यति का। पहले शब्द के अर्थों को देखते हैं। नीर पानी, क्षीर दूध, विवेक अलग करने में, हंस प्लस आलस्य, त्वम एव तुम ही, चेत यदि, विश्व संसार अस्मिन इस धुनान्य उद्धार, कुलव्रतम कुलव्रत, पालिष्यति का कौन, पालिष्यति पालन करेगा, भविष्यत काल में है, पालन प्लस क्षति, कौन पालन करेगा। कवि कहते हैं, हंस को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे हंस यदि त्वमेव तुम ही नीर क्षीर विवेके, पानी और दूध को अलग करने में आलस्य करोगे तो विश्व अस्मिन धुनान्य, इस संसार के उद्धार का, कुलव्रत का पालन कौन करेगा। अर्थात कवि इस दोहे के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि समझदार या विद्वान लोग यदि अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में आलस्य करेंगे तो इस संसार का उद्धार नहीं हो सकता है। कोकिला यापय दिवसान तावत वीरशान करील विटपेशु, यावल्ली दलिमालिको अपि रसाला समुलस्यति। कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यापया दिवसान, हे कोयल दिवसान दिनों को, यापय बिताओ, तावत तब तक, बीरसान नीरस, करील विटवेसु करील के बिटफेसु वृक्षों पर,
सप्तमी विभक्ति बहुवचन। हे कोयल, तब तक अपने दिनों को नीरस करील के वृक्षों पर बिताओ। यावल्ली दलिमाल को अपी, याव जब तक। अलिमाल, अली का अर्थ है भौरा, माल का अर्थ है समूह। जब तक भौरों का समूह वाला, को अपी कोई, रसाल समुलस्यति, रस रसाल आम का, रसाल आम को कहा जाता है, आम का वृक्ष समुलस्यति पल्लवित नहीं हो जाता। हे कोयल, तब तक तुम अपने दिनों को नीरस करील के वृक्षों पर बिताओ, जब तक अलिमाल भौरों का समूह वाला कोई आम का वृक्ष पल्लवित नहीं हो जाता। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रं क्षणं सूयताम्। अम्बोधाव वसन्ति गगने सर्वे अपि नेतादृशा। केचित् विष्टिवियादयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् व्रता। यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वच। कवि कहते हैं, रे रे चातक, अरे अरे चातक। चातक एक प्रकार का पक्षी होता है जो निरंतर टकटकी बांधकर आकाश को निहारता रहता है, बादलों के आने की प्रतीक्षा करता रहता है, कब बादल बरसेंगे और कब उसकी प्यास शांत होगी। उसी चातक के लिए कवि ने कहा है, अरे अरे चातक, सावधान मनसा मित्रं क्षणं श्रूयताम्। हे मित्र, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। अम्बोधा बहु वसंती गगने। अम्बोधा, अम्ब को देने वाले बादल। बादल बहुत से रहते हैं गगन में, आकाश में, लेकिन सर्वै अपि नेतादृशा, सभी एक समान नहीं है। नेतादृशा का अर्थ है एक समान, सभी एक समान नहीं है। केचित् वृष्टि वियाद्रयन्ति वसुधाम, कुछ वृष्टि बरसकर आद्रयन्ति वसुधाम, आद्र कर देते हैं, गीला कर देते हैं वसुधा को। कुछ बरसकर पृथ्वी को गीला कर देते हैं। गर्जन्ति केचित् वृथा, और कुछ बेकार में ही गरजते रहते हैं। इसलिए हे मित्र, यम यम पश्यसि, तुम इस उस बादल को देखकर, तस्य तस्य पुरतो, उस उसके सामने, पुरतो का अर्थ है सामने, उस उसके सामने, माँ ब्रूहि दीनम वचा, मत बोलो दीन वचन, दीन वचन मत बोलो। इस उस बादल को देखकर प्रत्येक के सामने दीन वचन मत बोलो, क्योंकि सभी बादल एक समान नहीं होते हैं। इस श्लोक के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि विषम परिस्थिति में भी संयम धारण करना चाहिए, न कि याचक बनकर इस उस व्यक्ति के सामने हाथ फैलाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है। आइए अगला दोहा देखते हैं। नवे ताड़नाथ तापनाथ अग्नि मध्ये, नवे विक्रियात किलिस्यमानो वहस्मि। सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम, यतो मा जना गुंजियातो लियन्ति। श्लोक में कवि कहते हैं, सोना अपनी दुख भरी दास्तां सुना रहा है। वो कहता है, नवे ताड़नाथ, ना तो मुझे ताड़न करने से, ठोकने से, ना तो मुझे अग्नि मध्य, आग के बीच में तपाने से, नवे विक्रियात, ना तो मुझे बिकने से, क्लेश्य मानो अहस्मी, अहस्मी का मतलब मुझे कोई क्लेश है, कोई दुख है। सोना कहता है, ना तो मुझे ठोकने से, ना तो आग के बीच तपाने से, नवे विक्रियात, ना तो मुझे बिकने से कोई दुख है। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, सोना कहता है कि मेरा तो मुख्य दुख तदेकम, वह एक है। यतो माँ जना गुंजया तोलियंती, कि लोग मुझे गुंजया, रत्ती से तोलते हैं।
पहले जमाने में मापक थे नहीं, तो लोग ये रत्ती, ये आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इसको आप देख सकते हैं, इसे रत्ती कहते हैं। इससे ही पहले समय में सोने को, बहुमूल्य रत्नों को तोला जाता था। तो ये है, इसका अर्थ देखिए दोबारा से। सोना कहता है, ना तो मुझे ठोकने से, ना तो आग के बीच में तपाने से, ना तो बिकने से मुझे कोई दुख है। सुवर्ण मेरा तो मुख्य दुख वह एक है कि लोग मुझे रत्ती से तोलते हैं। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हस्यति पंकजाली, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफा, हा हन्त हन्त नलिनीं गजोजहार। इस श्लोक में कवि कहते हैं कि रात्रि गमिष्यति, रात्रि जाएगी, भविष्यत काल में है, रात्रि जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, सुंदर प्रभात होगा, सुंदर सवेरा होगा, भास्वान उदेश्यति, भानु उदय होगा, भगवान भास्कर उदय होंगे, और हस्यति पंकजाली, पंकज कमल जाली पंक्तियां, कमलों की पंक्तियां हस्यति खिलेंगी। इत्यं विचिन्तयति कोश गते द्वरेभ, कमल के कोस में बैठा हुआ भौरा, द्विरेफ भौरा, इत्यं विचिन्तयति, ये सोच ही रहा था। क्या सोच रहा था? कि रात्रि जाएगी, सुंदर सवेरा होगा, भानु सूर्य उदय होगा और कमल दल खिलेंगे। कमल के कोस में बैठा हुआ भौरा इस प्रकार सोच ही रहा था। हा हंत हंत, अरे दुख है, दुख है। नलिनीम गज उजहार, उस नलिनी को, उस कमलनी के पौधे को ही गज उजहार, हाथी ने उजाड़ दिया, खा लिया। आज के वीडियो में हमने यह चैप्टर समाप्त किया। आगे भी पाठ्यक्रम संबंधी वीडियोस हम लाते रहेंगे। हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।